बरेली के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थीं। थोड़ी ही देर में रोहित अपनी दुल्हन श्रेया को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियां भरे, तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, रोहित, श्रेया और रोहन। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर रोहित श्रेया से कहता है, सोच रहा हूं कि ऑफिस ज्वाइन कर लूं। श्रेया तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। क्या हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? रोहित ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है। आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना? श्रेया ने पूछा। पक्का? रोहित ने जवाब दिया, हाँ पक्का। अगले दिन रोहित ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को रोहित घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बाबूजी और रोहन श्रेया के साथ टीवी देख रहे थे। माँ श्रेया से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने रोहित से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई। रोहन को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है, तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। सिर्फ एक इच्छा है, वैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की यह इच्छा पूरी करूंगा। रोहित ने हामी भरते हुए श्रेया की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूं कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद रोहित और श्रेया कमरे में जाते हैं। श्रेया थोड़ी नाराज लग रही थी। रोहित समझ गया कि उसे हनीमून पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले श्रेया को हनीमून पर ले जाऊंगा, उसके बाद आप लोग हरिद्वार जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को दुख हुआ। वह बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, वह कल से कितनी खुश है। रोहित बिना कुछ कहे चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलते समय वह लंच बॉक्स भी नहीं ले जाता। श्रेया को ये बात और खराब लगती है। शाम को वह घर आता है और श्रेया को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहां भी जाना है टिकट बुक कर लो। अगले दिन रोहित के फोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि श्रेया ने आखिर टिकट बुक कर लिया। शाम को खाने के टेबल पर सब काफी खुश होकर बैठे रहते हैं। इतने में उमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। रोहित के चेहरे पर सवालिया निशान साफ झलकने लगते हैं। तभी बाबूजी बेटे के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है हरिद्वार के लिए। आश्चर्य के साथ रोहित ने श्रेया की तरफ देखा। श्रेया मुस्कुरा दी। कमरे में पहुंचने के बाद श्रेया ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घूम आएंगे? रोहित ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने सच में घर